बहुत सी चीजें फातिहा मर्द ही कर सकते, औरतें नहीं कर सकती। ये भी गलत, ये भी जायज को नाजायज करना। ईसाले सवाब है फातिहा, कलमा दरूद कुरान का सवाब पहुंचाना है। मर्द भी पहुंचा सकता, औरत भी पहुंचा सकती, चाहे वो बड़े पीर की फातिहा हो, चाहे माँ बाप की फातिहा। आए लोग पता नहीं कैसे कह दिए कि बड़े पीर के फातिहा मुलबिन मौलाना करे। यही हमारे 11वें दिन आवत है तो दुनिया खुशी, इमाम के लिए मुसीबत। 100 घर में फातिहा करे तो इमाम के 11 रही जी। बोलो, ईद बकरा ईद का दिन आएगा, सबको खुशी और इमाम साहब को 100 घर फातिहा करना। आप खुद सोचो, आपको 100 घर में जाना पड़े तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और इमाम को 100 घर में बुलाता। अगर एको घर में फातिहा हम चूक गए तो वही दुनिया के बुरिया बिस्तरा गोड़, दुश्मन उसके तैयार हो जाते। ऐ लोगों, नाजायज को जायज न कहो और जायज को नाजायज न कहो, उसके लिए पूछना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे, देखा जाता है कि अगर मुर्गी कहीं बिलैया पकड़ ली और जिंदा है, फड़फड़ात है, लेकिन मेहरुआ जबा न करे, अपने मर्दवा को ले, ओ गुडुआ कब्बा जल्दी आओ का बलाइन जब तक यहाँ टाइम हुई। याद रखो, जैसे मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाए तो उसका खाना हलाल है, ऐसे ही औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दे तो उसका खाना भी हलाल। दोनों कर सकते हैं। अपनी तरफ से शरीयत में जायज को नाजायज, नाजायज को जायज नहीं कहना चाहिए। तो ये खाना आप सब लोग खा सकते हो, घर में भी ले जा सकते, बाहर भी खा सकते। अल्लाह ने घर और बाहर की कोई कैद नहीं लगाई। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है, जो हमने तुमको दिया है उसको खाओ। अब घर में खाओ, बाहर खाओ, जहां अल्लाह तौफीक दे खाने की, आपको सूरत मैसर हो वहां बैठ के खा लो। अब उसमें कैद लगाना अंदर बाहर की, गोया कि अल्लाह ने हमें आजाद बनाया, हम उसमें कैद लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये सदका की फातिहा है। बारिश नहीं हो रही है, आप जरा गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन के पास कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ नबी के नवासे, बारिश नहीं हो रही, खेतियां सूख रही, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी खेतियों को हरी भरी फरमा दे। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया था, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग भी बोल दो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो ताकि याद हो जाए। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी ऊपर बारिश नादिल फरमाए। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गए, शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। तो इमाम हसन ने फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गया, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ती, गुर्बत पे गुर्बत बढ़ती जाती है, हम सब कसीरुल अयाल हैं, काफी बच्चे हैं, ऐ नबी के नवासे दुआ कर दो बारिश नाजिल हो जाए, दुआ कर दो अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर दे। तो इमाम हसन ने फिर यही फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर फरमा देगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए,
कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारी बहुत बड़ी बाग है खजूरों की, लेकिन फल नहीं आते, यक्का दुक्का फल आते हैं। दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारे बागों में फल पैदा फरमा दे। तब भी इमाम हसन ने उनसे फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे बागों में फल पैदा फरमाएगा। वो लोग चले गए, फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारे इलाके की नहरें सूख गई, दरिया सूख गई, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारे इलाके की दरिया को जारी कर दे। तो भी इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दरियाओं को जारी फरमा। तब लोगों ने जो बैठे थे उन लोगों ने सवाल किया कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि सवाल 5 तरह के, किसी ने बारिश का सवाल किया, किसी ने औलाद का, किसी ने माल का, किसी ने बाग का, किसी ने दरिया का। सवाल 5 तरह के और जवाब आप सबका एक ही तरह देते जा रहे हैं। और दुनिया का दस्तूर है जैसे सवाल वैसे जवाब, अब आप जवाब एक ही बताते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? हम सब आपके मेहमान हैं और मेहमान की कद्र करना ये हमारा आपका इखलाकी फरीदा है। मालूम हो तो खूंटियों मेठो ने का बेकार ना करो। चले आओ जाओ, हाफिज साहब बैठा जाए, वरना और खराब हो जाए। बैठा जाए, जिसको मालूमात है वही बना पाएगा। जाहिद भाई बैठ जाओ, बैठो। भैया जो सामने कुर्सी बैठे हो मेरे लाल चले आओ, कुर्सी बहुत सस्ती है। आप लोगों ने जलसा किया, बुलाया तो कम से कम आकर के अपने भाइयों में बैठ जाओ। चले आओ मेरे भाई, चले आओ, जिद न करो, सामने बैठे हो, आपका चेहरा हमें दिखाई नहीं पड़ता। चले आओ, यहीं मिलके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। कुर्सी न छोड़ो तो कुर्सी उठा लाओ, यहाँ लगा लो। आप लोग भी इधर चले आओ करीब में, कुछ बातें हमारे आपके सामने हो जाएं। बहुत अच्छा मैक बोल रहा है, उसमें कुछ डिस्टर्ब न करना। देखिए आज आप लोगों ने छलटन पाठ करा, अल्लाह जाने को नाम के छलटन पाठ रख दिया। पाठ तो नाच में होता, इसको हम छलटन पाठ न कहा, इसको हम फातिहा कहें कि हमें फातिहा कराना है, नियाज कराना है, या तो हमें सदका करना है। सदका है कि जब कोई बला आती है, मुसीबत आती है, तो हदीस शरीफ में है सदक़त तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टालता है। बारिश का न होना ये भी बहुत बड़ी बला है। हदीस में लिखा है कि जब नाप तौल में कमी होने लगती है, लोग अपने गल्लों की ज़कात नहीं देते, तो अल्लाह ताला सूखा नादिल करता है। नाप तौल में कमी बेसी और हक वाले का हक न दे। कुरान करीम में है मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे दे। अल्लाह हमसे तुमसे कर्ज मांग रहा है कि कौन है जो कर्ज़े हसन दे दे, तो अल्लाह अपने लिए मांग रहा है ना अपने बंदों के लिए। यतीमों, बेवाओं, गरीबों का हक जो दे दे तो समझो उसने अल्लाह को कर्जा दिया, अल्लाह उसका बदला अता करेगा। आज हम गल्ला पैदा होता है उसकी ज़कात नहीं निकालते, तो हमने गरीबों का हक खाया, बेवाओं का हक खाया, यतीमों का हक खाया, तो क्या सूखा नहीं पड़ेगा?
आज हम नाप तौल करते हैं, उसमें कमी बेशी। बहुत पहले जब हम पन्नापुरवा में थे, शुरू में तो हम भैंस पाले तो दूध बेचित रहा है तो लीटर ले ननपारा गए, दुकानदार से कहा लीटर दे दो, तो पूछिस बेचे वाला कि खरीदे वाला? तो हम कहा यूं का बेचे खरीदे वाला का, कहीं बेचे वाला अलग होता, खरीदे वाला अलग होता। कि बेचना है तो उसमें 100 ग्राम कम आएगा, खरीदना है तो 100 ग्राम बढ़ा बना। कुरान सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। ऐ मेरे बंदो बराबर बराबर तौलो और वला तुख़सिरुल मीज़ान, और तौलने में घाटा न करो। घाटी न तोलो कि कम न तोलो करो। तो आज नाप तौल में कमी, ये भी सूखा होने का सबब है। और किसी हक वाले को हक न देना, मार लेना, ये भी सूखा का सबब है। आज हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। रास्ता कम करना, नाली पे घर बना लेना, किसी का रास्ता रोकना, रास्ते को तंग करना, ये भी सूखा का सबब है। आप किसी को तंग न करें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। इंसानों पे रहम करोगे तब अल्लाह ताला रहम करेगा। आज हम हिंदू मुस्लिम देखते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। आज हम बेरहम हो गए। आज हम जात पात देखने लगे कि ये पठान है कि जोला है कि नौ है। अरे हिंदू मुस्लिम देखने लगे, यही नहीं देखते कि हम सब खुदा के बंदे हैं। इंसानियत पैदा करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। तो ये नियाज एक सदका है, सदका से बलाएं टलती। करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की बहन ज़ैनब ने कहा था भाईजान मुझे सदका करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था सदका तो तदफउल बलाया, कि सदका बलाओं को टालती है। कहा भाईजान इससे भी कोई बड़ी बला होगी कि आज 4 दिन हो गया पानी बंद है हम लोगों पर, दुश्मन हमको कत्ल के लिए घेरे हैं। 82 लोग थे इमाम हुसैन के साथ, उन 82 में मर्द भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, सही भी थे, कुल मिला के 82। और उनको मारने के लिए 22,000 की लश्कर आई थी। कहा भाईजान इससे भी बड़ी कोई मुसीबत का दिन होगा। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं ताकि इस बला से अल्लाह मुझे निजात दे दे। इमाम हुसैन ने कहा था अब जो बनाता बनाने दो, सब लोग उतर न तवज्जो, बात गौर से सुन लो थोड़ी देर, जब तक जनरेटर का तेल साथ दे। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कौन सी चीज सदका करोगे? तो ज़ैनब ने कहा था भाईजान आज करबला के मैदान में मेरे पास दौलत नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरी 2 औलादें दी हैं, औन और मोहम्मद।
और न मोहम्मद को खुदा के नाम पर मैं सदका करना चाहती हूँ ताकि बला से निजात मिले। इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब, अपने दोनों भांजों को हम खून में लौटने की इजाजत देते हैं, कत्ल होने की इजाजत देते हैं। पता चला कि बलाएं टलती हैं सदका से, तो ये फातिहा जब कराया करो तो इसको छलटन पाठ ना कहा करो, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, न सुनते हुए अच्छा लगता, बल्कि कहो हम सदका करने जा रहे हैं ताकि इस बला से अल्लाह हमें निजात दे। हम फातिहा कराने जा रहे हैं ताकि अल्लाह इस बला से हमको निजात दे। अब इस सदका में काली बकरी ही पता नहीं किसने इजाद कर दिया। न काली बकरी है, न सफेद बकरी, न बकरा, न मुर्गा। जो अल्लाह तौफीक दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। इस्लाम में किसी चीज की कैद नहीं है, जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। ये कहीं नहीं लिखा है काली बकरी होना चाहिए या बकरा होना चाहिए। बकरे की तौफीक हो बकरे को सदका करो, बकरी की तौफीक हो बकरी का सदका करो, मुर्गा की तौफीक हो मुर्गे का सदका करो। बंदे मोमिन जब सच्चे दिल से एक दाना अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। बोलिए ना, सब बताएंगे। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ जायज चीजों को नाजायज कह दिया। जायज चीज को नाजायज। अब ये सदका है, फातिहा का खाना है, अब इसको ये कहना कि बच्चे खा सकते हैं, मर्द नहीं, या औरतें नहीं खा सकती हैं, ये भी जायज को नाजायज कहना, हलाल को हराम कहना। घर में नहीं ला सकते, बाहर ही खाएंगे, ये भी गलत है। आप हलाल को हराम क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ताला इससे इतना नाराज होता है कि कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई, कुल मन हर्रमा मा अहल्लल्लाह। ऐ नबी तुम फरमा दो, मन हर्रमा, किसने हराम कर दिया, मा अहल्लल्लाह हो, जिसको अल्लाह ने हलाल फरमाया। जिसको खुदा ने हलाल फरमाया उसको हराम करने वाला कौन है? ये खुदा की रोजी है, नियाज है। जो भी बंदा खाना चाहे उसको खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम। बहुत से लोग अपने मनगढ़ंत मसला बताते रहते हैं। बहुत से कहेंगे अड़हर दाल पे फातिहा नहीं, कहीं अड़हरी चमारी नमाज। अरे अल्लाह के दाने को तुम इतनी हिकारत से कह रहे हो? जो चीज हमारे आपके लिए खाना जाए उस पे फातिहा भी जाए, जो हलाल है उस पे फातिहा भी जाए।